हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे हरि हे हरि। सद्गुरु कृपा की। श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण हरे हरे। श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारारूपहरि, महामोहतम पुंजः, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 22/11/2021 सोमवार का दिन मना। हर हर महादेव, सदा शिव का स्मरण करने का दिन। और मैं सदैव सदा शिव महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव कल की अवतार को स्मरण, जो जैसे रोज मातंग पुराण को स्मरण करते हैं मातंग पुराण में, ऐसे पूज्य धनी मातंग देव को हमेशा जो रोज
स्मरण स्मृति में लाते हैं, उनकी गान गाते हैं, इनकी ये सत्संग कर रहे हैं। आज के दिन में दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू आप सबको हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। ब्रह्मलिंग संत श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलिंग संत श्री धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री दामोदर दामजी बापू सदगुरु धनजीराम बापू और हमारे सदगुरु मोरारी बापू के पूज्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम, हरिओम। और मेरे मेश्वरी मेघवार समाज पूज्य धनी मातंग देव के साथ चारे धामों को और मेरे धर्म गुरु मातंग देवों को धर्माचार जाजे राजवार। आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व मानवता सत्संग के इर्द गिर्द आपको ज्ञान की गंगा में मेरे साथ, मैं भी आपके साथ स्नान जो कर रहे हैं मातंग पुराण में, उसमें कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेके आज के सत्संग की बात करेंगे। कल के सत्संग में हिरण्याकश जो पृथ्वी पे पहला ही राजा और राक्षस था, भयानक राक्षस, उसका बेटा भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद 8वें अवतार में भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने हिरण्याकश को मारा था। माफ कीजिएगा, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश को मारा था त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग और कलयुग बैठा। सो मैंने पहले बात सत्संग में रखी है। भक्त प्रहलाद जो हिरण्याकश का सुपुत्र था, भक्त प्रहलाद ने इनके गुरु आचार्य को, शंकराचार्य को पूछे थे प्रश्न। 100 बात कल तक रखी गई थी और प्रश्न पूछे थे कि भाई हमारे जो पिताश्री थे अधर्मी, जो पापी थे, अत्याचार पापाचार करने वाले, तो उनके मोक्ष और मुक्ति के लिए, आत्मा की सद्गति के लिए क्या उपाय किया जाए। तब सदगुरु शुक्राचार्य जी ने अपने वचनों में कहे थे कि महेश भगवान शंकर महादेव को आप आराधना करो, स्तुति करो, वो प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे तो आपके पिताश्री जो नरक कुंड में पड़े हैं, नरक लोक में, सो मुक्ति मिलेगी। प्रहलाद भक्त ने शंकर भगवान की आराध्य स्तुति की। शंकर भगवान प्रकट हुए थे और बागमती तीर्थ का पाठ करने का इन्हें एक उपाय दिखाया। उसमें पहले पहले इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर बागमती पंथ, बागमती तीर्थ का स्थापना प्रहलाद भक्त ने की थी और
बारमती तीर्थ को स्थापना की। पूज्य धनी मातंग रचित ये बारमती तीर्थ का पाठ पहले पहले प्रहलाद ने किया था। 5 करोड़ जीवों को कंगन भरवा के उनको भी मोक्ष गति इनके पिताश्री के साथ मुक्ति भी दिलाई थी। इतनी सी बात रखी थी। अब आगे आज के मानवता सत्संग को आगे लेते हुए इस मातंग पुराण में चारों युग का जो वर्णन, उस चार युगों में बारमती तीर्थ के पाठ किए गए हैं। 100 में आज आपको बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। पूज्य धनी मातंग अवतार महेश भगवान के थे। अब दूसरा बारमती का तीर्थ पाठ त्रेता युग में ही राजा विभीषण ने करवाया था। इससे आगे लेंगे इस पूर्व। फिर विभीषण जी ने भी प्रहलाद की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह शंभु महादेव को स्मरण किए, आराधना की, स्तुति की थी। तो मैं थोड़ा सा आज के समय का एक स्तुति और भजन लूंगा शंकर का, हर हर महादेव का। श्री शंभो श्री शंभो। शंभो साराणे पड़े मागू घड़े घड़े कष्ट एजिकापो डाया करी शिव दर्शन आपो। सांभो साराणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख एजिकापो डाया करे सेव दर्शन आपो। तमोच भगतन भयरना शुभ सौनु सदा करना हूँ तो मंदरे मती तारी अकड़ गति तारी अकड़ गति रे कष्ट एजिकापो दया करीने शिव दर्शन आपो। दया करी शिवा दर्शन आपो। विभीषण स्तुति कर रहे हैं। अंक भस्म शमशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोड़े बाले चंद्र रे धरियों कंटे एतम विसरे भरियों अमृत अमृत आपो। हे जी दया करी शिव हे शंकर दर्शन आपो।
नेति नेति छा एदिवेद कहे छ मार चिताणु त्या जावा चाहे छ सारा जग माछो तो वासु तारा मारे हूँ हर शक्ति आपो दया करीने शिव दर्शन आपो दया करी शिवा दर्शन आपो सब शरणे पड़े मागो हूँ घड़ी रे गाड़े दुख कापो हे दया करी शिव दर्शन दर्शन आपो विभूषण ने स्तुति की और भगवान प्रकट हुए थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विभीषण महादेव जी को बोले, हे परम पिता परमेश्वर, देवों के देव, हे महादेव, शिव शंकर सदाशिव, जय हो, आपकी जय हो, मेरा नमन स्वीकारो। शिव बोले, बोलिए महाराज। विभीषण महाराज बोलिए। विभीषण महाराज ने अपने भाई, आपको तो पता ही होगा, रामायण सुनी होगी, जो लंका का रावण था वो थे राक्षस कुल के, ये भी, पर महापंडित, महाबलवान, महायोद्धा, शक्तिशाली था, सो आपको पता होगा। 10 सिर वाला रावण विभीषण का भाई। इस रावण की मोक्ष और मुक्ति के लिए उनका भाई कुंभकर्ण और भतीजा मेघनाद की मुक्ति के लिए, और ऐसे ही विभीषण ने भगवान को प्रार्थना की कि हे सदाशिव, हमें ऐसा कुछ उपाय दिखाइए, बताइए कि हमारे भाइयों को और भतीजे को मोक्ष गति मिले। तब महादेव ने बोले कि भाई महाराज, आप बारमती तीर्थ का एक पाठ करें, आराधना स्तुति पूजा करें, और वो विधि पूजा विधि करने के बाद आपके भाइयों को और भतीजे को मोक्ष गति मुक्ति मिलेगी और आत्मा को सदगति मिलेगी। तब विभीषण महाराज ने त्रेता युग में बारमती तीर्थ का पाठ की रचना की, और हर हर महादेव का वचन सुन के रचना की बारमती तीर्थ की। उसमें राम भगवान के आगेवानी के नीचे 7 करोड़ जीवों को कंगन भरवा के भरवाया था। इस यज्ञ से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के मोक्ष मुक्ति हुई और आत्मा को सदगति मिली थी। इस बारमती की सत्यता को साबित करने के लिए सदाशिव पड़े हुए तुरी घोड़ा को, मृत्यु पड़े हुए तुरी घोड़ा को सजीवन किए थे, और बारमती तीर्थ सत्य ही सत्य है ऐसा साबित किया और प्रतीत किया था।
अब तीसरी पार्वती तीर्थ, इनका पाठ द्वापर मना कच्छी में द्वापर बोलते हैं। द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने किया था। आपने महाभारत सुनी होगी। उस महाभारत में कौरव भी थे, पांडव भी थे। 5 पांडव, वैसे 6 थे कर्ण के साथ, पर 5 पांडव के पिताश्री पांडु महाराज। उस पांडु महाराज को रकेश्वर के श्राप से, ऐसी कथा है भाई, रकेश्वर के श्राप से नरक कुंड मिला था पांडवों के पिताश्री पांडु महाराज। इस बारमती तीर्थ में सदाशिव के हुक्म और वचन से, आज्ञा से युधिष्ठिर ने बारमती तीर्थ का पाठ किया था और श्री कृष्ण भगवान की आगीवानी के, श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में ये महायज्ञ किया गया था। और इस महायज्ञ में 9 करोड़ जीवों को कंगन भराया गया था। कंगन भरा हमारी एक विधि है, मैंने पहले भी बोला है। मातंग देव हमारे कंगन भरते हैं। जिसका कंगन भरा जाता है या बच्चा जन्मता है, उसको नीम की बारी या बारमती देते हैं, या कोई भी बारमती होती है धर्म की, तो उसमें जो बच्चा 2 साल का हो, 3 साल 4 साल का, जो इतना बड़ा होता है, जब भी वो उनकी जब तक कंगन नहीं भरते, ये विधि नहीं करते, तब तक वो मैसूरी में एक बार नहीं कहा जा सकता। नीम का कंगन भरते हमारा धर्मगुरु मातंग देव। नीम का कंगन भरने के बाद ही मैसूरी में एक बार कहे जाते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्री हो चाहे पुरुष, 9 करोड़ जीवों को कंगन भरवाए। और ऐसे पांडु राजा के आत्मा की सदगति, मोक्ष और मुक्ति के साथ साथ 9 करोड़ जीवों की भी कंगन भरने से मुक्ति हुई थी। इसे साबित करने के लिए सत्यता बारमती तीर्थ सत्य है। शंकर भगवान प्रकट होके बोले थे और एक क्रिया की थी कि वहां एक कवली गाय मरी पड़ी थी, मृत हालत में गाय मरी पड़ी थी। उस गाय को सजीवन करके महादेव जी ने बारमती तीर्थ सत्य है, सत्य ही सत्य और सबसे ऊंचा एक पूजा विधि, धार्मिक विधि बारमती तीर्थ है, ऐसे साबित किए थे। अब चौथा महायज्ञ, बारमती तीर्थ का पाठ कलयुग में, इस कलयुग में, अब जिसमें अपन बैठते हैं, इस कलयुग में कल की अवतार, अब आपको मैं बता दूं, फिर से बताऊं, पहले भी बोला हूं कि पूज्य धनी मातंग देव मैं महादेव के ही अंश और अवतार है। कल की अवतार मना पूज्य धनी मातंग देव महादेव के अवतार है। जैसे हनुमान जी महाराज महादेव के अवतार है, ऐसे पूज्य धनी मातंग देव 10वां अवतार, 10 अवतार में 10वां अवतार कल की अवतार करके इस मैसूरी में एक बार समाज में पछात जाति में आए थे।
ऐसे ही पूज्य धनी मातंग देव वैशाख मास अखात्रीज के दिन पालीताना के पास, हमारे सौराष्ट्र में या गुजरात में पालीताना शहर है, उस पालीताना के पास कदमगिरी नाम का गांव के पास कारुंबा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर पूज्य धनी मातंग देव ने बारामती तीर्थ का पाठ किया था, जिसमें जमलसा पीर, सारकदार भट्ट, साउवस, पटापीर, नागोदर टांक, भीमदेव चावड़ा, सूरो सालो, आवस, गाबरो वाडो और आनंद सूर्या के साथ साथ और भी नामी अनामी और संत लोग, महंत लोग भी पधारे थे। तब 3 करोड़ संतों ने बारामती की ज्योत की और पाठ का दर्शन किया था। 3 करोड़। सदाशिव महादेव कल की अवतार में कारुंबा पहाड़ पर विधिसर बारामती का पाठ किया और इसमें वहां वो बारामती तीर्थ में ज्ञान कथन किया गया। उसमें जो अभी अपने जो 4 मुख्य वेद हैं, 4 वेदों, उनका ज्यादातर मंत्रोच्चार और कथन किया गया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे पवित्र वेदों और वेदों के मंत्रोच्चार करके, कथन करके इस विधि को संपूर्ण किया था। वहां 12 पुरुष आनंदीय के जो अंश थे, 12 पुरुष जो आनंदीय अंश थे, पहला कन्नर, दूसरा नागसी पौत्र, तीसरा रौसिया, चौथा सौंदरा, 5वां चंडे, 6ठा एड़िया, 7वां फुफल, 8वां डनीचा, 9वां भोया, 10वां दुआ, 11वां जोड़ और 12वां लोहिया। ऐसे 12 पुरुष का भी ये पूजन किया गया था। और महादेव ने उन्हें वचन दिए थे, पहले जब पुरुषों ने पूछा था, 12 पुरुष जब 12 खंड में खड़े रहे थे बारामती और पृथ्वी को टिकाने के लिए, वही 12 पुरुष किए। और भगवान ने वचन दिए थे कि मैं कल युग में अवतार धरूंगा धनी मातंग देव का, तब आप लोग की पूजा विधि भी बारामती के साथ की जाएगी। यही 12 पुरुष। भगवान ने, महादेव ने अपने वचनों को पूरा किया। वचन को मैं आपको ये भी बोल दूं, हमारे में बारामती तीर्थ पाठ के बाद, विधि के पूजा विधि के बाद जो प्रसाद बांटा जाता है, सो और कोई नहीं बांट सकता। पहले पूजा विधि के बाद जो प्रसाद बांटा जाता है, सो और कोई नहीं बांट सकता। पहले इन 12 लोग में जो जाति वाला हो, जो मैंने अभी आपको सुना, उनमें से कोई भी एक आके प्रसाद ठाट बांट सकता है।
ऐसी हमारे मैसरी मेघवार समाज की एक ये धार्मिक विधि है। यहाँ पे 3 करोड़ जीवों ने 3 करोड़ जीवों का भी कंगन भराया गया था और इधर भी 3 करोड़ जीवों की मोक्ष मिला, मुक्ति मिली। और उसके साथ सदाशिव के रूप में, स्वरूप में, अवतार में पूज्य धनी मातंग देव जो अवतारी थे, मूल रूप में आके सदाशिव शंकर के रूप में आके प्रगटे और मृत्यु पड़ा हुआ घाबरेवाड़े को सजीवन किया था यहाँ पे। और सजीवन करके बारमती तीर्थ ही सत्य है, बारमती तीर्थ ही है मेरी समाज, है मैसरी मेघवार। मैं आपको इस बारमती तीर्थ की मैं आपको स्थापना करके देता हूं। और ऐसा मैं पूज्य धनी मातंग देव थे जो पाठ पे बैठे थे मुख्य बारमती, तब बोले थे कि हे समाज मेरी, मैं बारमती तीर्थ का रचयिता संस्थापक, आपको ऊंचे में ऊंची इस जगत में कहीं भी ऐसी ऊंची धार्मिक विधि, पूजा विधि आपको नहीं मिलेगी। सो मैं आज से आप लोग को सुप्रत करता हूं करके ऐसे बोले थे कि मैं ही अलखदेव का अंश हूं। तड़ी मातंग बोल रहे हैं, सचराचर सदा शिव महादेव भी मैं ही हूं। और ऐसे ही और सर्वस्व ईश्वर परमेश्वर मैं हूं। ऐसे पूज्य धनी मातंग देव पाठ के ऊपर बैठे हुए दादा ने यही बोले थे, ऐसे वचन बोले थे। तब से हमारे मैसरी मेघवार समाज के लिए महान बारमती तीर्थ एक धार्मिक और पूजा विधि हमारे समाज में जैसे जिसकी शक्ति हो, ऐसे महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने में भी एक बार धर्म की बारमती तीर्थ और भी तीर्थें कोई भी जो होते हैं उसमें बारमती तीर्थ का ये पाठ किया जाता है। और सर्वे जीवों को मातंग देव ने कंगन भर के उनको मोक्ष दिलाए थे। सब जो भी जीव थे आए, सब सर्वे जीवों को। और अभी 5वें बारमती तीर्थ का पाठ आगे लेंगे अगली सत्संग में। जो अब जैन मैंने से कल भी सत्संग में बताया कि पंचोरथ युग चल रहा है। अब इस पंचोरथ युग में इस 5वें बारमती तीर्थ का पाठ कौन किया, कैसे किया, कितने करोड़ जीवों को मुक्ति और मोक्ष मिले, कितनों को कंगन भराया गया, ये सब मानवता सत्संग की बात में मातंग पुराण के आधार पे ही यही सत्संग किया जाता है। इसमें मैंने जैसे बोला कि भाई बीच बीच में और भी शास्त्रों के, संतों के वचनों को लिया जाता है। इस मानवता सत्संग को मैं आज विराम दूं, इससे पूर्व मैं आपको ये विनती करूं कि देखो भाई बहनों, फिर से आज बोल गया,
ये भूल गया भाई बहनों। ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं गुजराती जो बड़े नेता बड़ी दाढ़ी बढ़ाते जा रहे हैं, खुद को पता नहीं महात्मा या साधु बाबा समझते पता नहीं, वो जो अपने स्पीच में और ये बोलते रहते हैं देखो भाइयों बहनों, और उसकी नकल में नहीं करता भाई, मैं मेरी छटा मेरी अदा मेरी भाषा मेरी शैली में बोलता हूं। देखो भाई बहनों, इस मानवता सत्संग को आप ध्यान से सुने, ग्रहण करें, जीवन में उतारें, ज्यादातर आचरण में उतारें, और भी आप मैसेज में एक बार समाज के उपरांत भी जो भी कोई भाई बहन प्रेमी जन जो सुनते हो, उन्हें जो आपको ये मानवता सत्संग का मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगे कि नहीं जानकारी हमें मिली बहुत खुश हुए, ऐसे ही आप अपने मित्र मंडल और परिवार घर परिवार और भी धर्म सब समाज के लोगों को आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी विनती भी रखता हूं और मैं आशा करता हूं। इसलिए दास आसानंद उर्फे डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। अब शंभु शरणे का जो 3 लाइन छोड़ी गई थी उसको लेके आज के मानवता सत्संग को पूर्ण करेंगे। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट एजिकापो डाया करे सेव दरसन आपो हूँ तो एक पंथी प्रवासी छता आत्मा के उदासी थाक्यो मथी रे मथी कारण जड़तू नथी समझण आपो एज दया करी शिव दर्शन आपो दृष्टि मत अनोखो सारी सृष्टि शिव रूप देखो मारा मन मावसो हइये आवीने हसो शांति स्थापो अज दया करी शिव दर्शन आपो शंकर दासना ऐ भव दुख तमे कापो अन्य नित्य सेवान शुभ फल आपो टाड़ो मान रे मदा गाड़ो गर्व सदा भक्ति भक्ति आपो एजी दया करीने शिव तमे दर्शन आपो दया करी शिवा दर्शन आपो। शिवा मना आद्य शक्ति मां, उनको मैं शिवा बोलता हूं। शिव के साथ शक्ति भी होनी चाहिए ना भाइयों बहनों, इसलिए शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी दुख हवे कापो दया करी शिव दर्शन आपो दया करी शिवा दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन आपो। मैंने हर हर महादेव हर हर महादेव। मैंने श्रावण मास का पूरा जो मैंने ये मानवता मैं आपको बता दूं, जो नया वीडियो देखने या सुनने वाले हैं उनको, कि मैंने ये मानवता सत्संग श्रावण मास से भाई शुरू किया है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी हमारे कुल गुरु माता पिता और हमारे सदगुरु के आशीर्वाद से मैं कुछ काली गिरी भाषा में बातें कर भाई, सत्संग एक नाम दिया जाता है। मैं तो क्या सत्संग करूंगा भाइयों, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, छोटा सा आदमी। फिर भी इन लोग के आशीर्वाद कृपा और दया दृष्टि से मैं आप लोग के सामने मानवता सत्संग रख सकता हूं, बोल सकता हूं। नहीं तो मानव की क्या विसात भाई, जो ऐसे गुरु गादी बना के बैठे और सत्संग कर सके। अब ये कल युग में तो बिल्कुल शक्य ही नहीं भाइयों बहनों। जिसके ऊपर ऐसे माता पिता कुल गुरु और सदगुरुओं की आप जैसे भाइयों बहनों प्रेमी जनों का आशीर्वाद और कृपा हो, ऐसे संतों की, सो ही ये सत्संग कर सकते हैं। गुरुमुखी हो वो ध्यान दे। मैं फिर से कहूंगा कि प्राग पर 2 में एक संत हो गए, ब्रह्मलीन संत। उनके बेटे को भी अभी उनकी गादी गुरु गादी पे बिठाया गया है। पर मैं उन्हें यही कहूंगा कि भाई गुरु गादी की लाज रखना, सदगुरु के नामना की लाज रखना, और अपनी समाज को कुछ अपनी समाज के कुछ या और समाज धर्म वालों को कुछ आपके पिताश्री जो छोड़ के गए हो, शास्त्रों के वचन, खुद की वाणियां, जो भी वचन वाणी, सो आप समाज को सबको उपयोगी हो, फायदेमंद हो, ऐसे आप भी कुछ सत्संग रख के बोल के आप गुरु गादी की लजा रखें। और दूसरे फाफड़े प्रपंच, देखो भाई गृहस्थाश्रमी हो तो सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। मैं भी गृहस्थाश्रमी हूं, मैं भी परिवार वाला हूं। फिर भी अगर गुरु किए हैं, अगर सदगुरु किए हैं, और अगर विशेष में आप गुरु गादी पे बैठे हो, तो अपनी फर्ज बनती है कि समाज को कुछ अपने सदगुरु जो छोड़ के गए हैं या बोले हैं जो हैं, अपनी आज्ञा दे रहे, वचन दे रहे, वाणियां दे रहे, उनको मान सम्मान वचनों को देके आप सत्संग भी कायम शुरू रखे। अभी आपने 12वीं तिथि आपके पिताश्री की अभी रखे थे आप, जो कार्यक्रम भजन सत्संग संतवाणी के, बहुत बढ़िया आनंद हुआ भाइयों। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि पिताश्री नहीं पर आपके सदगुरु गुरु मान रहे हैं। इनका आप और भी
प्रचार प्रसार करें। जो हमारे ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के खास मित्र भी थे, सत्संगी थे, गुरु भाई भी थे, ऐसे आप भगवान प्रभु सदगुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी मैं भी प्रार्थना करूंगा। और ऐसे ही मैं आप सबको, अगर कोई गुरुमुखी हो, अगर गुरु नहीं किए तो भी देखो भाई, इस मानव जीवन में ये सब मोह माया ये सब ठीक है, थोड़ी थोड़ी जरूरी पर सब इसमें ही डूबे रहना, इसी में ही जीवन निकालना, ये कोई जीवन नहीं है भाई। इसमें जरूरी है शास्त्रों ज्ञान। अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो भाई गुरु करना बहुत जरूरी है। सो कोई ऐसे पहुंचे हुए ऐसे कुल गुरु सदगुरु गुरुओं की शरणों में जाके आप अपने जीवन में हरि भजन लाएं, सत्संग करें, सत्य कर्म करें, सेवा करें, ऐसा भी जीवन जिए, ऐसी मैं आशा रखता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। सो आप मेरी ये बात को ध्यान देंगे, ऐसे मैं आशा के साथ आपको प्रणाम करके आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व ओम नमः शिवाय का जो मैं सूत्र बोलता हूं, शंभु शरण के स्तुति के बाद 12 अपने ज्योतिर्लिंग 12 है देश में, पर मैंने 13वां ही एक ज्योतिर्लिंग जो चिदम्बरम, तमिलनाडु के चिदम्बरम गांव में नटराजन भगवान का जो वहां मंदिर है, उस नटराजन को मैं 13वां ज्योतिर्लिंग बोल के उसकी स्थापना करके मैं 13 बार ओम नमः शिवाय बोल के आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। ए हरि हरि, ए श्री, ए हरि, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे राम श्री कृष्ण। श्री राम श्री राम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम।